मैया की जय। रोज मनैबे आसान मैया। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बोलो आसान मैया की जय। तो आज हमारे घर में थी आसान मैया की पूजा, जिसे हम दुरदुरैया पूजा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आप आसान मैया से सच्चे दिल से जो भी मांगेंगे ना, आसान मैया आपकी मनोकामना झटपट से पूरी कर देंगी। तो चलिए चलते हैं, हम आपको आज आसान मैया की पूजा विधि के बारे में, साथ ही कहानी, आरती, गीत सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आसान मैया की जो पूजा है वो बृहस्पतिवार यानी थर्सडे के दिन की जाती है, और आप अपने घर में 8 सुहागिन औरतों को बुलाएंगी और साथ ही माता रानी के आगे लैया, चना, गुड़ और जो भी आपको मिठाई चढ़ानी हो माता रानी के आगे वो मिठाई चढ़ा सकती हैं और पूजा स्टार्ट कर सकती हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पूजा स्टार्ट कर चुके हैं, और यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमारे घर में जो घर का सबसे बड़ा मेंबर होता है वही पूजा शुरू करता है। तो यहाँ पर हमारी दीदी पूजा शुरू कर चुकी हैं, और इसी के साथ ही हम आपको बता दें पूजा के दौरान आप मन में सिर्फ माता रानी का आवाहन और माता रानी का सुमिरन करिए, और जैसे ही आप अपनी जो भी मनोकामना मांगेंगे ना, माता रानी आपकी मनोकामना झटपट से पूरी कर देंगी। और जैसे ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आप इसी प्रकार अपने घर में आसान मैया की पूजा करिए 8 सुहागिन औरतों को बुलाकर। और यहाँ पर हम सब लोग मिलकर माता रानी के आगे फूल अर्पित करते हैं और उन्हें तिलक लगाते हैं। यहाँ पर जो माता रानी का प्रसाद है वो आप एक दूसरे के कोछे में डालेंगे। और यहाँ पर चलिए हम शुरू करते हैं आसान मैया की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। तो बोलिए आसान मैया की जय। तो एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने परिवार के साथ रहती थी, और उन्होंने अपने गांव के मोहल्ले में कई बार लोगों से सुना था कि वो आसान मैया की पूजा करेंगी। जब उनके बेटे या बेटी की शादी होगी तो आसान मैया की पूजा करेंगी। कुछ लोग कहते थे जब उनका नया घर बन जाएगा या बेटे का मुंडन होगा या उसका जन्मदिन होगा तो वो आसान मैया की पूजा अपने घर में करेंगी। लेकिन जो बूढ़ी अम्मा थी वो कभी भी इस पूजा में शामिल नहीं हुई। उन्होंने आसान माता से प्रार्थना करी कि हे माँ, काश आप हमें भी एक बार मौका दीजिए अपनी इस पूजा में शामिल होने का। और देखते ही देखते उनके मोहल्ले में एक लोगों ने आसान मैया की पूजा करी और उन्हें भी न्योता दिया, और उन्होंने बूढ़ी अम्मा से कहा कि हम ये पूजा गंगा किनारे करेंगे, तो आप बृहस्पतिवार को इस पूजा में ज़रूर शामिल होइएगा। और बूढ़ी अम्मा बहुत ही खुश हो गई, और उन्होंने अपनी बहू से कहा कि बहू, माता रानी ने हमें भी इस पूजा में आने का मौका दिया है। और उनकी बहू भी बहुत ही खुश हो गई, और पूजा का दिन आ गया और उनकी बहू ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप गंगा किनारे जाएंगी, आपको आने में लेट हो जाएगा, तो हम आपके लिए कुछ रोटी और सब्जी पैक कर देते हैं। जैसे ये पूजा हो जाएगी आप उसके बाद ये रोटी सब्जी खा लीजिएगा। तो उनकी सास ने कहा, उनकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, आप पैक कर दो, जैसे ये पूजा हो जाएगी तो हम ये रोटी और सब्जी खा लेंगे। यहाँ पर जो बूढ़ी अम्मा होती हैं वो पोटली लेकर गंगा किनारे आ जाती हैं, स्नान करती हैं और पूजा में बैठ जाती हैं। और वो देखती हैं कि यहाँ पर जितनी भी औरतें बैठी हुई थी वो सब पल्लू करके माता रानी का आवाहन कर रही होती हैं और ध्यान कर रही होती है। लेकिन ये बात बूढ़ी अम्मा को नहीं पता थी। तो जिनकी पूजा में आई थी उन्होंने उनसे पूछा कि आप सब इस पल्लू के अंदर क्या कर रही हैं। तो उन्होंने मजाक में उन
बूढ़ी अम्मा से कहा कि हम लोग तो इस पल्लू के अंदर खाना खा रहे हैं। तो बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि ऐसी कौन सी पूजा है जिसमें हम बिना माता रानी के ध्यान के अन्न जल ग्रहण करते हैं। तो उन्होंने सोचा हो सकता है, तो उन्होंने भी जो उनकी बहू ने पोटली दी थी उसे खोला और खोलकर रोटी तोड़कर खाने की कोशिश की। लेकिन माता रानी का चमत्कार देखो कि उनसे वो रोटी टूटी ही नहीं, वो रोटी पत्थर में बदल गई थी। और उन्होंने सोचा कि अगर हम ये रोटी अभी सबके सामने खोलेंगे तो हमारी बहू की बेइज्जती होगी। उन्होंने उसी पोटली को वापस बांधकर रख दिया और पूजा शुरू हो गई। और जैसे पूजा शुरू हुई उसमें जो कथा हुई, कथा में कहा गया कि आप अवसान मैया की जो पूजा होती है उसमें बिना जल अन्न ग्रहण करे ही शामिल हो सकते हैं। तो उन्होंने पूजा के बाद उनसे पूछा कि आपने तो हमसे कहा था कि इस पूजा में सबसे स्टार्टिंग में जो आप पल्लू करे थी उसमें आप अन्न जल ग्रहण करी थी। तो वहाँ पर जितनी भी औरतें थी वो सब उन बूढ़ी अम्मा के ऊपर हंसने लगी। उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी पूजा है जिसमें हम माता रानी के ध्यान किए बिना ही अन्न जल ग्रहण करते हैं। जिससे उनकी बेइज्जती हो गई और वो थोड़ा सा निराश हो गई और उदास हो गई। और वो अपने घर पहुंचती हैं और उनकी बहू उनसे कहती है माँ प्रसाद लाओ। तो उन्होंने उनको प्रसाद दिया कि बहू ये प्रसाद है और खा लेना। उन्होंने जैसे उस प्रसाद को खोला तो उस बहू को मिली उनकी पोटली। तो उन्होंने कहा माँ आपने खाना नहीं खाया? तो उन्होंने कहा नहीं बहू हमने खाना नहीं खाया। और जैसे उनकी बहू ने पोटली तोड़ी तो जो रोटी थी वो सोने में बदल गई और जो सब्जी थी वो हीरे जवाहरात में बदल गए। तो बहू ने अपनी माँ से कहा माँ ये क्या है? तो उनकी माँ ने देखा और कहा बेटा ये सब चमत्कार है माता रानी का। उन्होंने अपनी बहू को सारी कहानी बताई और इसी के साथ ही जो उनकी रोटी और सब्जी हीरे जवाहरात सोने में बदले थे वो सुनार के पास गई और उससे उन्होंने धन लिया। और घर आकर उन्होंने अवसान मैया की पूजा की और वापस उन्हीं को बुलाया जिन्होंने उनको अम्मा जी को पूजा में बुलाया था। और उन्होंने उनसे कहा कि आपके तो ठाट बाट बदल गए 2 महीने में, ऐसा क्या हो गया? तो बूढ़ी अम्मा ने उनको सारी कहानी बताई और उनसे कहा कि आपने तो हमसे मजाक किया लेकिन हमने जो है माता रानी का सच्चे दिल से आवाहन किया था और जिससे उन पर उनकी कृपा बरसी है। तो उन्होंने उनसे कहा कि हम भी इस पूजा में ज़रूर शामिल होंगे और अवसान मैया से क्षमा मांगेंगे। तो हमारी माता रानी है ही दयालु, वो सब पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। तो जिस प्रकार अवसान मैया ने उन बूढ़ी अम्मा को दिया, उन पर अपनी कृपा बनाई, वैसे आप सब पर भी और हम पर भी अवसान मैया अपनी कृपा बनाए। तो बोलो अवसान मैया की जय। और यहाँ पर अब हम करते हैं अवसान मैया की आरती। रोज मनैबे अवसान मैया तुमसे, अवसान मैया सिंदूरा मंगैबे तुमसे, अवसान मैया सिंदूरा मंगैबे, मंगिया रोज सजैबे अवसान मैया, मंगिया रोज सजैबे अवसान मैया, रोज मनैबे अवसान मैया तुमसे, अवसान मैया बिंदिया मंगैबे तुमसे, अवसान मैया, मखिया रोज सजैबे अवसान मैया, रोज मनैबे अवसान मैया तुमसे, अवसान मैया चूड़िया मंगैबे तुमसे, अवसान मैया चूड़िया मंगैबे, बनिया रोज सजैबे अवसान मैया, बनिया रोज सजैबे अवसान मैया, मैं रोज मनैबे अवसान मैया तुमसे, अवसान मैया मेहंदी मंगैबे तुमसे, अवसान मैया मेहंदी मंगैबे, हथिया रोज सजैबे अवसान मैया, हथिया रोज सजैबे अवसान मैया। और यहाँ पर अवसान मैया की आरती के बाद हम लोग अपना व्रत तोड़ते हैं और माता रानी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। देखिए बच गया। नहीं एक है क्या देखो दीदी, नहीं मेरी छाव है। अरे दीदी को क्रीम लगा अरे नहीं ढीले ढीले कौन सा 2-10 है? 2-10 है। अच्छा लेने के बाद फिर करते हैं ना।
बोलिए, जल्दी बोल दिया था ना। सबसे पहले हम लोग ने कहा लग गई है। हाँ लग गई सीधी। मेरी उसी के ऊपर लगाओ तुझे बड़ा ही निकालने के लिए सही रहता है। और यहाँ पर जैसे हम लोगों की पूजा हो जाएगी तो हम लोग लास्ट में अवसान मैया के पैर दबाएंगे। जय अवसान मैया की जय। आलू आधे बांट देंगे। देखो कैसा मुझे स्ट्राइक मार रही है। अच्छी लगी बात ये बताओ। तभी तो देखो ये। अब चकाओ कर रास्ता में बटन लाई लगी तो सबके सामने तुम्हारे आएंगे बिगाड़ लगता है। हम हमारे का काम चला और यहाँ पर बिना गाने बजाने के अवसान मैया की पूजा पूरी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं अवसान मैया के देवी गीत। जय अवसान मैया की।
साथ ही गाइस आप सबको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और हमारी इस वीडियो को खूब सारा लाइक करिएगा, उससे भी ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। सो जय ओसान मैया की। तो ओसान मैया की कृपा आप सब पर बनी रहे।